तो देखिए ये डेवलपमेंट जो है वो बहुत बड़ा है। हानिया को अंदाजा भी नहीं था कि जिस तेहरान में वो खुद को इतना सुरक्षित महसूस कर रहा था, इतना महफूज मान रहा था, वहीं उसकी कब्र बन जाएगी। आपको बताते हैं मोसाद के ऑपरेशन से जुड़ी अहम बातें, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि मोसाद और सीआईए का जॉइंट ऑपरेशन इसके पीछे हो सकता है। करीब 15 साल से इस्माइल हानिया की ट्रैकिंग की जा रही थी। इजराइल के सबसे बड़े दुश्मन को ट्रैक किया जा रहा था। सीआईए और मोसाद ने लोकेशन पता लगाई। ये अब बड़ी जानकारी सामने आ रही है। लोकेशन मिलते ही सटीक मिसाइल स्ट्राइक की गई है, जिसमें इस्माइल हानिया को मौत के घाट उतार दिया गया। गाइडेड मिसाइल से यह बड़ा हमला अंजाम दिया गया। हमले की पूरी डिटेल सामने आ रही है रवि। बिल्कुल, और देखिए मिसाइल ने सीधे हानिया को भेदा, उस बिल्डिंग को हिट किया जिसमें हानिया मौजूद था, और ईरान में शपथ ग्रहण में वो पहुंचा था मेहमान बनकर, लेकिन तेहरान में ही उसकी हत्या हो गई। मोसाद ने डबल एजेंट की मदद से उसे मार गिराया, उसकी हत्या कर दी। तो इस तरीके से बड़ी बातें जो है अब तक सामने आई हैं इस पूरे मामले में, चाहे डबल एजेंट की बात हो, चाहे फिर पिन पॉइंट अटैक करने की बात हो, या फिर एग्जैक्ट जो इनपुट है, इंफॉर्मेशन है, उसको एक्सट्रैक्ट करने की, उसको पाने की बात हो। ये सब कुछ मिलाकर इतना जरूर समझ में आता है कि बहुत सारा इनपुट ईरान के अंदर से ही मोसाद को हासिल हुआ, जिससे ये बिल्कुल सटीक हमला किया गया है। और देखिए दोहा लाया जाएगा हानिया का पार्थिव शरीर। एक और जानकारी सामने आ रही है, आपको बता दें कि हानिया कतर में ही रहता था लंबे समय से। वही उसका एक तरीके से सेंटर था, वहीं से सारे पॉलिटिकल ऑपरेशंस होते थे, और कतर की राजधानी दोहा लाया जाएगा हानिया का पार्थिव शरीर अंतिम संस्कार के लिए। और हानिया की हत्या के बाद हमास का एक्शन दिखा। बदले के लिए हमास ने पूरी प्लानिंग की, नया प्लान बनाया। ईरान हिजबुल्लाह से बात कर रहा है हमास। और हानिया की मौत के बाद भड़केगा युद्ध। अब ईरान लेबनान की सीधी एंट्री संभव है, क्योंकि वो बड़ी वजह अब दोनों के पास है। ईरान अपनी साख बचाने के लिए शुरू कर सकता है युद्ध, क्योंकि सबसे बड़ा अगर प्रश्न किसी के ऊपर लगा है तो वो ईरान की साख पर है। और तेहरान में मारा गया है हानिया, और तेहरान जो कि माना जा रहा था कि सबसे सेफ जगह है हानिया के लिए, तेहरान जो कि राजधानी है ईरान की, वहां पर इस तरह का हमला हुआ। ये अपने आप में ईरान के लिए बहुत बड़ी बात है, ईरान के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। तो क्या अब अरब में बहुत बड़ी तबाही के आसार हैं? ये जंग आखिर कहां जाती हुई नजर आ रही है? इस पर आइए जरा गौर करते हैं। बहुत बड़ी ये खबर है, हमास चीफ इस्माइल हानिया का मारा जाना। ये ईरान के लिए भी बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि उसकी अपनी जमीन पर यह अटैक हुआ है। तेहरान में इस्माइल हानिया को ढेर कर दिया गया एक मिसाइल अटैक में। इजराइल पर अब चारों तरफ से हमले बढ़ेंगे, इसके आसार सीधे तौर पर नजर आते हैं। सारे के सारे प्रॉक्सी ग्रुप इजराइल पर अटैक करेंगे, यानी हूती, हिजबुल्लाह, हमास अब मिलकर इजराइल से बदले की फिराक में। बिल्कुल, और ये भी है कि ईरान की तरफ से भी इजराइल निशाना बनेगा। ईरान भी हो सकता है कि सीधे हमले शुरू कर दे। इजराइल के खिलाफ मुस्लिम देश एकजुट होंगे, क्योंकि पूरे अरब वर्ल्ड में एक मैसेज चला गया है, जवाब इजराइल की तरफ से भी दिया जाएगा। और यही वजह है कि अब ये युद्ध जो है बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ेगा। और देखिए कुछ और अहम बातें हैं, अमेरिका समेत पश्चिमी देश इजराइल का साथ देंगे, तो इस युद्ध की आग दूसरे देशों तक जाएगी। दुनिया दो गुटों में बटी तो बहुत बड़ा युद्ध हो सकता है, यानी कि ये वॉर जो है बहुत आगे तक जा सकती है। डेनी सर, इसका एक्सटेंड कहां तक देखते हैं? देखिए पहले से ही तनाव है। अब लेबनान में अटैक किया था इजराइल ने, तो लग रहा था कि हिजबुल्लाह की तरफ से हमला होगा ही, लेकिन बात तो अब तेहरान तक चली गई। तो आप कैसे देखते हैं इस पूरे वॉर का, इस पूरी टेंशन का विस्तार कहां तक जाएगा? बात ईरान, रूस, चीन तक चली जा रही है। बिल्कुल, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जैसे ही कोई एक सीज फायर की बात चल रही हो या कोई पीस टॉक्स की बात चल रही हो, एक सडन एस्केलेशन देखते हैं। जैसे हिजबुल्लाह की तरफ से अभी इजराइल के खिलाफ अटैक हुआ प्लेग्राउंड में, और इजराइल ने जैसे रिटेलिएशन किया। और अभी भी आप देखिए यहाँ पर ईरान के जो प्रेसिडेंट का जिस तरह से जो ओथ टेकिंग सेरेमनी उस टाइम पे वहां पर अटैक करना,
मेरे ख्याल से ये क्लियर दिखाता है कि देयर आर मतलब ऐसे फोर्सेस हैं जो कि इजराइल और हमास का जो अभी जो युद्ध चल रहा है उसको किसी भी तरह पीस की तरफ लेकर ना आए, ऐसा एक क्लियर स्ट्रैटेजी हमें दिख रहा है। और उसी में अब क्या होने वाला है कि और भी देश उसके अंदर आ सकते हैं, और क्योंकि ये काफी टाइम से एक तनाव एटलीस्ट वेस्ट एशिया में उस एरिया में है कि जिस तरह से एक गाजा में जो उनके रिप्रेजेंटेशन है उस तरह से नहीं कर रहे हैं, उनकी मदद नहीं कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ईरान की एक ये भी एजेंडा हो सकता है कि एक पूरी जो मुस्लिम कंट्रीज हैं उनको रैली करने के लिए, उनको अपनी तरफ लेकर आने का भी एक है। और मेरे ख्याल से जो अभी एक और चीज हमें ध्यान में रखना है कि यूएस के साथ में भी, यूएस में इलेक्शंस होने वाले हैं, तो वहां पे भी काफी प्रेशर होगा कि किस तरह से ऐसे एक्शंस का रिएक्शन किस तरह से होगा। तो मेरे ख्याल से एक बहुत ही फ्लक्स सिचुएशन बिल्कुल है। बिल्कुल, और ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि इस्माइल हानिया की हत्या के बाद भी क्या एक साथ अरब वर्ल्ड एक प्लेटफॉर्म पर आएगा इजराइल के खिलाफ, क्योंकि सबके अपने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट सीधे तौर पर नजर आते हैं।